आज से फेक न्यूज बनाने और फैलाने वाले के लिए कड़ी सजा। पंजाब में हतके इज्जत का कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के बाद फौरी नाफिजुल अमल होगा। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल भी 30 लाख रुपए तक हर्जाना हो सकेगा। ट्रायल के बाद जुर्म साबित होने की सूरत में उबूरी तौर पर लिए गए पैसे हर्जाने की हतमी रकम में शामिल हो जाएंगे। हुकूमत ऐसे खुसूसी ट्राइब्यूनल बना पाएगी जो झूठी खबरें फैलाने वालों को 6 माह के अंदर अंदर सजा देंगे। मुलविस शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म भी बंद किया जा सकेगा। पंजाब में हतके इज्जत का कानून बनते ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त सहाफी जाफर अहमद यार और शहरी राजा रियाज ने दायर की। दरख्वास्त में वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हतके इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। कानून बनाते वक्त सहाफियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत कानून को कलअदम करार दे। सहाफती तंजीमें हतके इज्जत कानून को काला कानून करार दे चुकी हैं। लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी की हतके इज्जत कानून की मुखालिफत शाजिया मरी और हसन मुर्तज़ा ने कानून आज़ादी इजहार पर कदगन करार दे दिया। कहा गवर्नर पंजाब की रुख्सत का नाजायज फायदा उठाया गया। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इतनी उजलत के असरात अच्छे नहीं होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी का कहना था कि बेहतर होता कि हतके इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता। सिंध में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर भी कड़ी तनकीद। कहा मिनिस्टर साहब के खूबसूरत बयानात से बिजली नहीं आएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की जरूरत है। बड़ी सब्सिडीज खत्म करके मजदूर तबके को सब्सिडीज दी जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं मुल्क को बिगाड़ने वालों के बारे में कौम को सोचना चाहिए। मेट्रो बस को जंगला बस कहकर खुद अरबों रुपए खा गए। मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। बोले परवेज मुशर्रफ दुनिया से चले गए, अब उनसे कोई शिकवा नहीं। मुल्क के तमाम अहम मंसूबे नून लीग के दौर में मुकम्मल हुए। शहबाज शरीफ और उनकी टीम मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। बिजली की कीमतें मेरे दौर के बाद बढ़ाई गईं। मुल्क में गैस और बिजली की कीमतों में कमी की अशद जरूरत है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर के आबाई शहर शियोन में तारीखी म्यूजियम का दौरा किया। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को म्यूजियम के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों जानिब से सियासी, सिक्योरिटी और मौशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। मकबूजा कश्मीर समेत अहम इशूज़ पर एक दूसरे की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म का बशाम वाक़े पर इजहार के अफसोस। कहा हमले में मरने वाले चीनी हमारे हीरो हैं। वाक़े में मुलविस तमाम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली तवील मुलाकात बीजिंग के तारीखी ग्रेट हॉल में हुई। सदर शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के अरकान के एजाज में इशाइया भी दिया। सदर मुमलिकत ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल तश्कील दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन, नायब वजीर आजम इसहाक डार मेंबर मुकर्रर। चारों वज़राए आला कौमी इक्तिसादी कौंसिल में शामिल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब भी कौमी इक्तिसादी कौंसिल की मेंबर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पहला इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी का इम्कान। 16 जून से पेट्रोल 11 रुपये और डीजल की कीमत में 7 रुपये कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक जून के पहले 10 रोज़ में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान रहा। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमत से 90 अरब रुपये के वाजिबात मांग लिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा और FPR से 12 जून तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अफवाहों का कारोबार। टैक्सेस की शरह में इजाफे की फेक न्यूज से सरमायाकारों में तशवीश रही। औने पौने दाम में हिस्से फरोख्त करके बाजार से निकलने में आफियत समझी। रवां हफ्ते 100 इंडेक्स 75 और 74 हजार की हद से भी नीचे गिर गया।
मजमूई तौर पर मार्केट इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडर्स 266 अरब रुपए के सरमाए से भी हाथ धो बैठे। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 10,000 अरब रुपए की हद बरकरार न रख सकी। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हों या तलबा, हर किसी की नजरें आने वाले बजट पर मरकूज। कंप्यूटर हो या लैपटॉप, जदीद दौर की ये इजादात सभी की जरूरत। महंगाई के दौर में लैपटॉप की बढ़ती कीमतों के सबब हर कोई आसानी से नहीं खरीद सकता। IT वर्कर्स बजट में लैपटॉप सस्ते होने के लिए पुरउम्मीद। मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आजमा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, साल 2022 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया। तबाहकुन सैलाब से मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है। मौसमी तब्दीली से दर्जा हरारत बढ़ रहा है, खुराक की किल्लत में इजाफा हो रहा है। इद्दत के दौरान निकाह केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मअतली की दरख्वास्त दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफ्तर के जरिए दायर दरख्वास्त में अदालत से सजा मअतली की इस्तदा। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। पंजाब असेंबली में सानहा 9 मई में मुलव्विस किरदारों को सजा दिलाने के मुतालबे की करारदाद जमा। करारदाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सिद्दीकी ने जमा कराई। करारदाद के मतन में 9 मई के मास्टरमाइंड मंसूबा साजों और जिम्मेदारों को सख्त सजा का मुतालबा किया गया। ये भी कहा गया, फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 9 मई मुकदमात की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गुजरांवाला में समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, जरताज कुल और MNA अहमद चट्ठा अदालत में पेश। जज के रुखसत पर होने के बाद समाअत सेशन कोर्ट में हुई। तीनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 जुलाई तक तौसी। ऑपोजिशन लीडर के हुकूमत पर तनकीदी तीर। उमर अयूब की 9 मई के मुकदमे में पेशी के बाद गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 वाले पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं से ज्यादा जहरीले हैं। हुकूमत में बात किससे करें और किस बुनियाद पर करें। ये मुल्क बेचने में लगे हुए हैं। अवाम का दिवालिया निकल चुका। महंगाई और लोड शेडिंग हद से बढ़ चुकी। बिजली गैस की कीमतें अभी और बढ़ने जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा बोले, हतके इज्जत का कानून आइन और कानून के मुतजाद है। मीडिया का गला घोंटने की तैयारी की जा रही है। इंसानी स्मगलिंग और फ्रॉड केस में सारिम बन्नी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सारिम बन्नी की दरखास्त से जमानत पर समाअत पीर को होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में मतला जुज़वी अब्रालूद रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। मालाकंड, बाजोड़, मोहम्मद और खैबर में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मकामात पर मतला अब्रालूद रहेगा। अमरीकी सरजमीन पर पाक भारत क्रिकेट टाकरा। आसाब की जंग आज से ही शुरू। शायकीन क्रिकेट कहते हैं, अमरीका से शिकस्त भुलाओ, भारत को हराओ। भारत से शिकस्त कौमी टीम को इवेंट से बाहर कर सकती है। पाकिस्तानी जीतेगा, हमारी दुआएं अपनी पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन एक बार हार गए तो क्या हुआ। जीत हार तो होती रहती है, बस अगर ये यूएस से हार गए चले हो गया, लेकिन अगर ये इंडिया से हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम ने हमारा दिल तोड़ दिया अमेरिका से मैच हार के, मगर उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला कल है, जो मैच इंडिया के साथ होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत कल न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगे। शायकीन बड़े मैच में जीत के लिए बेताब। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के इंतजामात। इवेंट के दौरान मद्दाह ICC एम्बेसडर से भी मुलाकात कर सकेंगे।
क्रिकेट फैंस के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी इंतजाम। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा पीर 17 जून को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने चांद की रुयत का ऐलान किया। कहा, पेशावर, कोहाट, करक और अटक समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें ये अजीम दिन अता किया। मौलाना अब्दुल खबीर ने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी कराई। और ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। कराची से लाहौर और कोयटा से पेशावर तक जानवर ज्यादा और खरीदार कम। व्यापारी कहते हैं खरीदार बहुत कम है और विंडो शॉपिंग का रुझान ज्यादा है। शहरियों का कहना है मवेशी मंडियों में भी महंगाई छाई हुई है।